ठीक है। तो हम लोग को मेथड ऑफ इंसुलेशन देखना था कि कौन कौन सा मेथड होता है। मेथड ऑफ थर्मल इंसुलेशन तो मेनली कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं हम लोग। जो रूफ एक्सपोज्ड है, रूफ एक्सपोज्ड वॉल और ओपनिंग, ठीक है, वो हम लोग मेनली इंसुलेट करते हैं। तो इसमें कौन कौन सा मेथड है? पहले मेथड ऑफ हीट इंसुलेशन ऑफ रूफ, रूफ को कैसे करते हैं। मेथड ऑफ हीट इंसुलेशन ऑफ एक्सपोज्ड वॉल, जो एक्सपोज्ड वॉल है उसका हीट इंसुलेशन कैसे करते हैं। और नेक्स्ट है मेथड ऑफ हीट इंसुलेशन ऑफ ओपनिंग, और जो ओपनिंग है उसका कैसे करते हैं। ठीक है, मेनली ये इस वजह से किया जाता है कि ये जो है सबसे मेन रीजन है हीट को ट्रांसमिट करने का। ठीक है, हीट इंसुलेशन जो है वो इसीलिए किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है इसमें हम लोग देखते हैं, मेथड ऑफ हीट इंसुलेशन ऑफ रूफ। रूफ के बारे में हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि रूफ में क्या है। ठीक है, मेथड ऑफ हीट इंसुलेशन ऑफ रूफ, इसमें क्या है, हीट इंसुलेटिंग मटेरियल आर अप्लाइड एक्सटर्नली टू रूफ। ठीक है, जो हीट इंसुलेटिंग मटेरियल है वो हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल सरफेस पे लगाते हैं, रूफ पे। इन केस ऑफ इंटरनल एप्लीकेशन, heat insulating material may be fixed by adhesive or otherwise on the underside of roof from within the room। ठीक है, देखो अब जब हीट इंसुलेशन करते हैं रूफ का, तो मेनली हम लोग कोशिश करते हैं कि अपर एक्सटर्नल सरफेस पे हीट इंसुलेशन किया जाए। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी इसका हीट इंसुलेशन जो है वो इंटरनल सरफेस से भी करते हैं, मतलब इंटरनल रूम के इंटरनल पार्ट से भी करते हैं। और वहाँ पे हमको क्या करना होता है कि जो भी हम इंसुलेटिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं उसको प्रॉपरली जो है वो सरफेस पे फिक्स करना होता है। ठीक है, कोई भी एडहेसिव मटेरियल, ग्लू हो गया या जो भी मटेरियल जिससे हम उस सरफेस को जो भी मटेरियल हम इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनल सरफेस पे, उसको अच्छे से अप्लाई कर सकें, वो मटेरियल हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो फिगर में देखो लिखा हुआ है इंसुलेशन बिलो वाटर। ठीक है, जो वाटर के बिलो होता है वो कुछ इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, फिर बिल्डिंग अप रूफिंग, और रूफिंग के लिए कुछ ये फिगर जो है इधर समझा पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इसको ऐसे देख के तो क्लियर नहीं बता सकते। ठीक है, मटेरियल प्रूफ कोर्स, ठीक है, मटेरियल प्रूफ कोर्स इस्तेमाल करते हैं इस पे। वाटर कट ऑफ इस्तेमाल करते हैं। और ये देखो ये एक्सटर्नल सरफेस पे कंक्रीट स्लैब नीचे है, बस ऐसे एक बार देख लेते हैं कि कंक्रीट स्लैब नीचे है और उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं कि हीट थर्मल इंसुलेशन कर रहे हैं, रूफ का इंसुलेशन कर रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, फॉल सीलिंग के बारे में। फॉल सीलिंग may be provided below roof with air gap in between। हम क्या करते हैं, जब भी फॉल सीलिंग करते हैं तो रूफ का जो इंटरनल पार्ट है और जो फॉल सीलिंग है उनके बीच में कुछ गैप होता है। ठीक है, और वो गैप जो है वो किसी मटेरियल से फिल नहीं होता है, वो एयर गैप होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि जो हीट, जो हॉट एयर होता है, जैसे रूम में जो हॉट एयर प्रोड्यूस हुआ, जो एयर हीट हुआ, वो क्या करता है, वो लाइट हो जाता है और वो सर अपर पार्ट ऑफ द रूम पहुंच जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि जो फॉल सीलिंग और रूफ के बीच का जो स्पेस है वहां पे मेनली जो है वो हॉट एयर जो है वो इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो इस फिगर को हम लोग देखें तो हम लोग देखो लिखा हुआ है एक्सपोज्ड रूफ सरफेस। जो आउटर सरफेस है, जो एक्सपोज्ड सरफेस है वो ये है। ठीक है, और जो ये रूफ है, ये रूफ है। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है वो बीम है, ये वाला पार्ट जो है वो बीम है। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि इसको, जो फॉल सीलिंग है, देखो ये फॉल सीलिंग जो है वो ये है, ये फॉल सीलिंग है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस फॉल सीलिंग को हैंगर की मदद से इसको लटकाते हैं, हैंगर और सस्पेंडर। ठीक है, हम इसकी मदद से, जो हैंगर या सस्पेंडर होता है, जो
रूफ के इनर पार्ट और हैंगर जो सीलिंग फॉल सीलिंग है इसको जो है वो कनेक्ट करके इसको लटकाया जाता है। वो किसकी मदद से लटकाया जाता है? हैंगर की मदद से और इसकी मदद से सीलिंग जॉइंट, इस जॉइंट की मदद से भी हम लोग इसको लटकाते हैं। फिर क्या करते हैं कि जब ये लटक जाता है तो इनके बीच में जो है ना वो खाली स्पेस होता है, इनके बीच में जो है वो खाली स्पेस होता है। ठीक है, ये जो खाली स्पेस है, जो एयर स्पेस है, वो जो है हॉट एयर, जैसे मान लो अगर रूम जब भी कभी हीट प्रोड्यूस हुआ या टॉप मोस्ट सरफेस हीट हुआ तो जो हॉट एयर है वो कोल्ड एयर से लाइट होता है और वो रूम के अपर पार्ट की तरफ शिफ्ट होता है। तो जो हॉट एयर होगा वो इस सीलिंग फॉल्स सीलिंग इस फॉल्स सीलिंग और ये जो स्लैब है, एक्सपोज्ड रूफ सरफेस है, इनके बीच में इकट्ठा हो जाता है। या जो हॉट एयर है वो यहीं पर रहता है, वो नीचे नहीं आता है। ठीक है, इससे क्या करते हैं कि एक हीट इंसुलेटिंग मटेरियल की तरह ये वर्क करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? शाइनी एंड रिफ्लेक्टिव इंसुलेशन मटेरियल में बी इंस्टॉल्ड और लेड ऑन द टॉप ऑफ द रूफ। हम लोग क्या करें कि जो टॉप मोस्ट सरफेस है, जो छत का सबसे टॉप मोस्ट सरफेस है, वहां पे शाइनिंग और रिफ्लेक्टिव मटेरियल, मतलब वो मटेरियल जो बहुत ज़्यादा शाइनी हो और जो लाइट को रिफ्लेक्ट करे, वो वाला मटेरियल जो है वो छत पे इंस्टॉल कर दें। जिससे क्या हो कि जब भी सन रेज आए उस सरफेस पे टकराए और वो रिफ्लेक्ट हो जाए, वो छत के थ्रू जो है वो नीचे ट्रांसमिट ना हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब सन रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होके दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो सरफेस से, रूफ सरफेस से वो ट्रांसमिट होके नीचे नहीं आएगा, जिससे क्या होगा कि हम लोग थर्मल इंसुलेशन जो है वो प्रॉपर कर पाएंगे। ठीक है, हीट जो है वो नीचे ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? एन एयर स्पेस में बी क्रिएटेड ऑन टॉप ऑफ द फ्लैट रूफ बाई अरेंजिंग शीट ऑफ एबस्टस सीमेंट कोगुलेटेड गैल्वेनाइज्ड आयरन ओवर द ब्रिक्स। ठीक है, जो टॉप मोस्ट सरफेस है, हम क्या करें उस सरफेस पे कुछ इस तरीके से करें कि जो रूफ है, फ्लैट रूफ है, और उससे हम क्या करें कि कुछ इस तरीके से एयर स्पेस क्रिएट करें। ठीक है, जो कि हीट को ट्रांसमिट होने से रोके। जैसे ये सरफेस है, जो रूफ है वो सरफेस है, तो उसके सरफेस के ऊपर जो है वो हम क्या करें कि एबस्टस शीट रख दें। ठीक है, या कोगुलेटेड गैल्वेनाइज्ड शीट रख दें, जो क्या करे कि जब भी सन से हीट जो आए वो डायरेक्ट जो है वो इस सरफेस पे ना आए। ठीक है, वो इसी सरफेस पे आए और जो इनके बीच का जो एयर है, जो इनके बीच का जो एयर है वो गर्म हो जाए, वो हीट एब्जॉर्ब कर ले और वो जो है वो इधर ट्रांसमिट ना हो, यहाँ पे ट्रांसमिट ना हो, रूम के नीचे जो है वो ट्रांसमिट ना हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? फ्लैट रूफ में बी केप्ट कूल बाय फ्लोटेड वाटर आइदर बाय स्टोरिंग और बाय स्प्रेइंग वाटर रेगुलरली। दिस हेल्प इन रिड्यूसिंग द आउटसाइड टेम्परेचर। ठीक है, जो फ्लैट रूफ होता है उसको कोल्ड किया जा सकता है। हम क्या करें कि उसका जो टॉप मोस्ट सरफेस है, ठीक है, उसको वाटर से फ्लडेड कर दें। ठीक है, उस पे वाटर जो है वो फिल कर दें। जो छत है, जैसे मान लो अपने घर का सबसे टॉप मोस्ट फ्लोर है, हम क्या करें उसके छत पे जो है वो वाटर से फ्लडिंग कर दें, मतलब पूरे सरफेस पे वाटर जो है वो कुछ हाइट तक वाटर जो है वो फिल कर दें। तो इससे क्या होगा कि जो भी सन रेज आएगा, जो भी हीट आएगा, वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और वो जो है नीचे जो है, नीचे वाले फ्लोर को ट्रांसमिट नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे कि जो इससे या फिर या तो वाटर फ्लडिंग कर दें और या फिर हम क्या करें, स्प्रे करें वाटर को। ठीक है,
या तो वाटर फ्लडिंग कर दें, स्टोरेज कर दें पूरे छत पे, और या फिर छत पे जो है वो वाटर स्प्रे करें कुछ कुछ टाइम पे, ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे हम वाटर स्प्रे करते जाएं, तो वो क्या होगा कि वाटर जो है वो हीट को एब्जॉर्व करेगा और इवेपोरेट हो जाएगा, और वो हीट जो है जब इवेपोरेट हो जाएगा तो वो नीचे वाले फ्लोर को ट्रांसमिट नहीं होगा, जिससे क्या होगा कि हम नीचे वाले फ्लोर को या बिल्डिंग को अच्छा हीट इंसुलेट कर पाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वाइट वॉशिंग ऑफ रूफ बिफोर ऑनसेट ऑफ ईच समर। हम क्या करें, जो रूफ है, जो छत है, उसको हम लोग वाइट वॉश कर दें। वाइट वॉश मतलब कि वाइट कलर से पेंट कर दें। ठीक है, हर समर से पहले हम क्या करें कि वाइट कलर से रूफ को पेंट कर दें, जिससे क्या होगा, जिससे होगा ये कि वाइट जो है, वाइट कलर जो है, जो सफेद कलर है, वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो हीट सॉरी सन रेज को एब्जॉर्ब नहीं करता है, वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो जब सन रेज को रिफ्लेक्ट करेगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा, तो जिससे क्या होगा कि हीट जो है वो नीचे वाले फ्लोर को ट्रांसमिट नहीं होगा और हम लोग अच्छा हीट इंसुलेशन कर पाएंगे। यहीं अगर हम लोग ब्लैक कलर से अगर सरफेस को, किसी भी सरफेस को अगर पेंट कर दें, तो ब्लैक कलर क्या होता है कि वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो जब वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो नीचे वाले फ्लोर को ट्रांसमिट करेगा, जिससे क्या होगा कि हीट जो है वो नीचे वाले फ्लोर को या बिल्डिंग को ट्रांसमिट होगा और हम लोग हीट इंसुलेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि व्हाइट कलर से या व्हाइट वॉश करते हैं आउटर सरफेस को, आउटर रूफ को, जिससे क्या होता है कि वो सन रेज को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है, वो एब्जॉर्ब नहीं करता है। ठीक है, और वो जब सन रेज एब्जॉर्ब नहीं करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो हीट को बिल्डिंग के अंदर ट्रांसमिट होने से रोकेगा। सुटेबल शेडिंग ऑफ रूफ ऑन एक्सपोज सरफेस ऑल्सो रिड्यूस द सरफेस टेम्परेचर। हम क्या करें कि जो आउटर सरफेस है, जो एक्सपोज सरफेस है, वो सरफेस जो डायरेक्ट सन रेज के कांटेक्ट पे आ रहा है, ठीक है, हम क्या करें उस सरफेस को शेडिंग से, मतलब शेडिंग कर दें, चाहे कोगुलेटेड गैल्वेनाइज्ड शीट से या प्लास्टिक शीट से, या कैसे भी हम लोग उसको कवर कर दें, उस शीट लगा के एक्सपोज सरफेस को कवर कर दें, जिससे क्या होगा कि जो एक्सपोज सरफेस है वो डायरेक्ट सन रेज के कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो अगर वो डायरेक्ट सन रेज के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा नहीं, लेस हीट एब्जॉर्प्शन होगा उसका। तो जब लेस हीट एब्जॉर्प्शन होगा तो वो हीट को ट्रांसमिट नहीं करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, मेथड ऑफ हीट इंसुलेशन ऑफ एक्सपोज्ड वॉल। ये तो हम लोग रूफ के बारे में पढ़ रहे थे अभी तक। ठीक है, हम लोग रूफ के बारे में अभी तक पढ़ रहे थे कि रूफ को कैसे हीट इंसुलेट करते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं, अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि मेथड ऑफ हीट इंसुलेशन ऑफ एक्सपोज्ड वॉल। जो एक्सपोज्ड वॉल है, जो आउटर वॉल है, उसको हम लोग कैसे हीट इंसुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। ठीक है, दिस थिकनेस ऑफ वॉल में बी इंक्रीज डिपेंडिंग अपॉन एक्सटेंशन ऑफ इंसुलेशन डिजायर्ड। ठीक है, सबसे पहला मेथड इसमें क्या बताया गया है कि जो एक्सपोज्ड वॉल है उसका थिकनेस बढ़ा दिया जाए। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि हमको कितना इंसुलेशन करना है या हमारे बजट के हिसाब से क्या सबसे सुटेबल है कि हम कितना थिकनेस बढ़ा सकते हैं। जैसे आउटर वॉल जो है वो मेनली, जो अगर लोड बियरिंग वॉल है तो मिनिमम जो है वो 9 इंच की वॉल होती है, मतलब 230 mm की। ठीक है, लेकिन अगर हम सिर्फ फ्रेम वर्क अगर कर रहे हैं तो वहां पे हम लोग वॉल की थिकनेस जो है वो 115 mm रखते हैं या 4 इंच का, 4.5 इंच का वॉल रखते हैं। ठीक है, तो हमको ये देखना है कि हम कितने लेवल का हीट इंसुलेशन कर रहे हैं। जिस लेवल का हीट इंसुलेशन कर रहे हैं उस हिसाब से हम लोग आउटर वॉल की थिकनेस को बढ़ा दें, तो वो क्या होगा कि वो हीट को ट्रांसमिट होने से रोकेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या, हॉलो वॉल और कैविटी वॉल कंस्ट्रक्शन में भी अडॉप्टेड। हम क्या करें कि हॉलो वॉल या कैविटी वॉल बनाएं। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो खाली स्पेस होगा, जो कैविटी वॉल में जो कैविटी होगा या हॉलो वॉल में जो हॉलो स्पेस होगा, वो क्या करेगा, उस वहां पे एयर रहेगा
और वो जब वो एयर रहेगा तो वो क्या करेगा कि वो हीट को एब्जॉर्ब कर जो एक पहला आउटर सरफेस है वहाँ पे हीट आएगा तो वो जो है वो इनर वॉल को या इनर लाइनिंग को वो ट्रांसमिट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बीच में एयर रहेगा और एयर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, वो हीट को उतना अच्छे से ट्रांसमिट नहीं करता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि जब वो इनर वॉल को हीट नहीं होगा तो हम इसको अच्छा थर्मल इंसुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट क्या है? द वॉल में बी कंस्ट्रक्टेड आउट of suitable heat insulating material provided they also meet structural requirement। ठीक है, हम लोग क्या क्या करें, जो वॉल बना रहे हैं वो इस तरीके के मटेरियल से बनाएं जो हीट इंसुलेटिंग मटेरियल हो और लेकिन स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करे। ठीक है, मतलब कि कई बार हम लोग क्या करते हैं, लाइट वेट ब्लॉक बनाते हैं या लाइट वेट मटेरियल से हम लोग ब्रिक बनाते हैं, जो क्या होता है कि उसका वेट जो है वो कम होता है, पहला चीज। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि वो हीट इंसुलेटर होता है, हीट को अच्छे से मतलब ट्रांसमिट होने से रोकता है। ठीक है, हीट रेसिस्टेंट होता है। और तीसरा पॉइंट, वो अच्छा स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है, मतलब जो स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है, जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी होना चाहिए, जो स्ट्रेंथ होना चाहिए उस ब्रिक का, उसको वो फुलफिल करता है। तो ऐसे मटेरियल को हम लोग वॉल कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं इसमें, हम लोग क्या कह रहे हैं इसमें कि जो भी मटेरियल जो हीट इंसुलेटिंग मटेरियल है, अगर हम उससे आउटर वॉल को बनाते हैं तो वो कम से कम जो है जो स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करें, तभी हम जो हीट इंसुलेटिंग ब्लॉक है या ब्रिक है या मटेरियल जिससे हम लोग वॉल को बनाने वाले हैं वो स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, हीट फोर्थ पॉइंट क्या है, हीट इंसुलेटिंग मटेरियल कैन बी इंस्टॉल्ड और फिक्स्ड ऑन inside and outside of the exposed wall in order to reduce the thermal transmittance of to desired limit। ठीक है, जो हीट इंसुलेटिंग मटेरियल है अगर हम उसको लगाना चाहते हैं तो वो इंस्टॉल कर सकते हैं अंदर वाले सरफेस पे या एक्सपोज सरफेस पे। ठीक है, ताकि हम जो हीट का ट्रांसमिशन है वो रोक सकें, उसका ट्रांसमिटेंस जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं अपने डिजायर लिमिट में। ठीक है, इन केस ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन ओवरऑल वाटर प्रूफिंग शुड बी डन। ठीक है, हम लोग अगर एक्सटर्नल सरफेस पे अगर हीट इंसुलेटिंग मटेरियल को अप्लाई कर रहे हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ओवरऑल वाटर प्रूफिंग जो है वो करेंगे सरफेस का, तभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल इज गिवन इन फिगर बिलो। ठीक है, कुछ अलग अलग टाइप के मटेरियल जो है वो नीचे फिगर में दिए गए हैं, जिसको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। फिर नेक्स्ट क्या है, पार्टीशन वॉल और एयर स्पेस में बी क्रिएटेड बाय फिक्सिंग द सीथिंग ऑफ हार्ड बोर्ड और बैटन ऑन आइदर साइड ऑफ द वॉल। ठीक है, पार्टीशन वॉल जब हम बनाते हैं तो हम क्या करें, उनके बीच में एयर स्पेस क्रिएट कर दें। ठीक है, वो किससे, हार्ड बोर्ड यूज करके या बैटन का इस्तेमाल करके हम क्या करें, उस वॉल के बीच में थोड़ा सा एयर स्पेस क्रिएट कर दें, जिससे क्या होगा कि हीट का ट्रांसमिटेंस जो है वो रुक जाएगा, वो कम हो जाएगा। वो जो आउटर एक्सपोज सरफेस है जो हीट के कांटेक्ट में आ रहा है वो जो है वो इनर वॉल को ट्रांसमिट नहीं करेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या, लाइट कलर्ड व्हाइट वॉश और डिस्टेम्पर में बी अप्लाइड ऑन एक्सपोज सरफेस ऑफ वॉल टू इंक्रीज थर्मल इंसुलेशन वैल्यू। ठीक है, जो एक्सपोज सरफेस है हम क्या करें, उस एक्सपोज सरफेस को लाइट कलर से हम पेंट करें, लाइट कलर से व्हाइट वॉश करें या फिर डिस्टेम्पर जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो लाइट कलर का हो एक्सपोज सरफेस पे, ताकि वो जो लाइट को जो है वो रिफ्लेक्ट करे, ना कि एब्जॉर्ब करे। तो जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा तो वो एक अच्छा थर्मल इंसुलेशन मटेरियल होगा, इंसुलेटिंग मटेरियल होगा।
ठीक है। अब फिगर में देखो दिया हुआ है वॉल है, ठीक है, टीचिंग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वॉल है, वॉल बोर्ड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और प्लास्टर बेस क्या है, वॉल है और प्लास्टर बेस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग मटेरियल है और अलग अलग पोजीशन पे इसको इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इसको आउटर सर्फ मतलब वॉल को जो है वो अच्छे से इंसुलेट कर पाए। ठीक है, देखते हैं इसको फिर से। ये वॉल है, ये वॉल है, ये वॉल है। फिर नेक्स्ट क्या है, सीथिंग कुछ इस तरीके से किया गया है, दो इंटरनल लाइनिंग है और उसके बाद ये है, ठीक है। तो इसके बाद वॉल बोर्ड में एक इंटरनल लाइनिंग है और एक वॉल बोर्ड है, ठीक है। प्लास्टर बेस में क्या है कि ये इंटरनल लाइनिंग के बाद प्लास्टर जो है वो सरफेस पे लगाया गया है। ठीक है, फिर ये क्या है, बी वाला पार्ट, मैशनरी वॉल, मैशनरी वॉल, ठीक है। और हम क्या करते हैं कि इनके बीच में जो है वो वुडन बैटन का इस्तेमाल किया गया है जो कि बीच में एक कैविटी क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और वो जो है वो थर्मल इंसुलेशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं ताकि वो जो हीट को जो है वो ट्रांसमिट ना करे, ठीक है। हम जब भी क्या कर रहे हैं तो इनके बीच में जो है वो एयर स्पेस क्रिएट कर रहे हैं जो कि क्या करेगा कि हीट को ट्रांसमिट होने से रोकेगा। ठीक है, अब हीट इंसुलेटिंग मटेरियल इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, ठीक है। हीट इंसुलेटिंग मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं हम ओपनिंग के लिए, हीट इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर ओपनिंग। ओपनिंग के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं हम, रिडक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ सोलर हीट। जो सोलर हीट है उसका इंसिडेंस जो है वो सन रेज जो है वो सरफेस पे कम आए, ठीक है, उसको रिड्यूस करे। कैसे, तो हम क्या करते हैं, छज्जा बनाते हैं या वेदर शेड बनाते हैं। इसको देखते हैं पूरा, बाय यूज ऑफ एक्सटर्नल शेडिंग सच एज लूवर्ड, शटर, सन ब्रेकर एंड छज्जा और वेदर शेड बनाते हैं, ठीक है। जैसे खिड़की या दरवाजे के ऊपर हम शेड देते हैं उसी तरीके से हम इसको शेड या छज्जा प्रोवाइड कराते हैं जो क्या करता है कि जो भी एक्सपोज सरफेस है, जैसे खिड़की या दरवाजे के ऊपर जो हम लोग एक्सपोज सरफेस जो ओपनिंग है उसको हम शेडिंग कर देते हैं तो वो क्या होता है कि वो सन रेज को अंदर आने से रोकता है। पूरी तरीके से तो नहीं रोकता है लेकिन कुछ पार्ट जो है वो रोकता है, ठीक है। तो जिससे क्या होता है कि जब हीट जो है वो कम आएगा तो सन रेज जब कम आएगा तो वो हीट नहीं होगा और वो अच्छा इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, बाय एडॉप्टिंग ऑफ इंटरनल शेडिंग, ठीक है। इंटरनल शेडिंग अगर हम करें तो भी इससे हीट का ट्रांसमिशन रोकते हैं, जैसे कर्टेन ऑफ हैवी फोल्ड, जो पर्दे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर वेनेटियन और ब्लाइंड एक्सेट्रा, वेनेटियन और ब्लाइंड जो इस्तेमाल करते हैं, जो अंदर से हम लोग शेड प्रोवाइड कराते हैं खिड़की या दरवाजे पे, या पर्दा जो इस्तेमाल करते हैं, वो क्या करता है कि वो डायरेक्ट जो है वो सन रेज को रूम में आने से या कमरे में आने से रोकता है, ठीक है। तो जब कमरे में आने से रोकता है तो वो क्या करेगा कि जब हीट नहीं आएगा तो रूम का जो टेम्परेचर जो है वो उतना तेजी से हीट नहीं होगा, ठीक है। फिर लास्ट पॉइंट इसमें क्या दिया हुआ है, क्या, रिडक्शन ऑफ हीट ट्रांसमिशन, ठीक है। हीट का ट्रांसमिशन जो है वो रिड्यूस कर दें। तो कैसे कर दें, जैसे हम अभी बोले थे कि डोर या विंडो में डबल डोर हम लोग इस्तेमाल करते हैं या डबल विंडो पैनल इस्तेमाल करते हैं, तो जो क्या उनके बीच में कुछ हल्का सा स्पेस दे देते हैं
जो वो क्या करता है कि एक्सटर्नल जो सनरेज है, जो हीट है, उसको ट्रांसमिट होने से इंटरनल जो कमरे में आने से रोकता है। ठीक है, तो इसमें देखो लिखा हुआ है वेयर ग्लेज्ड डोर, जो ग्लेज्ड डोर है एंड विंडो आर प्रोवाइडेड। ठीक है, ग्लेज्ड डोर और विंडो प्रोवाइड करते हैं। रिडक्शन इन इज अचीव्ड बाय इंसुलेटिंग ग्लास और डबल ग्लास with air space in between or by any other suitable mean। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हीट को ट्रांसमिट होने से रोकते हैं, रिड्यूस करते हैं। किस तरीके से? या तो डबल डोर इस्तेमाल करें, ठीक है, या जब भी डबल डोर या डबल ग्लास पैनल इस्तेमाल करते हैं तो उनके बीच में हम क्या करते हैं कि एयर स्पेस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो जब भी हम एक्सपोज सरफेस से हीट या सन रेज आता है विंडो पे, तो वो आउटर सरफेस तो हीट होता है, ठीक है, लेकिन बीच में जो एयर स्पेस होता है वो क्या होता है, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो जब एक्सटर्नल सरफेस पे हीट आता है तो वो एयर को हीट करता है, और एयर जो है वो हॉट एयर जो है वो इंटरनल ग्लास पैनल को हीट ट्रांसमिट नहीं करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि एक तरीके से वो हीट को ट्रांसमिट होने से रोकता है, वो रिड्यूस करता है हीट को ट्रांसमिट होने से। ठीक है, तो ये जो है वो एक अच्छा हीट इंसुलेटिंग मटेरियल हो जाएगा ओपनिंग के लिए। ठीक है, तो हीट इंसुलेटिंग मटेरियल जो है वो ओपनिंग के लिए कुछ इस तरीके से करते हैं। तो मेनली हमको क्या करना होता है, मेनली हमको ये करना होता है कि हम किस तरीके से बिल्डिंग में हीट को आने से रोकें। ठीक है, ताकि हम रूम को या पूरे बिल्डिंग को कैसे ही थर्मल इंसुलेट कर सकें। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो बिल्डिंग है उसको, उसका जो इंटरनल एटमॉस्फेयर है उसको प्रॉपर रखें, वर्केबिलिटी के हिसाब से रखें, ताकि उसकी वर्केबिलिटी बनी रहे और वहाँ पे जो लोग हैं, जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर बना रहे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि लोगों का काम करना काफ़ी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो मेनली हीट इंसुलेटिंग मटेरियल में यही सारे टॉपिक हैं जो हम लोगों को पढ़ना था। ठीक है, यूनिट 2 का ये लास्ट टॉपिक था जो हम लोग आज ख़त्म किए हैं। ठीक है, इसमें अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा होगा तो एक बार हमसे फिर से पूछ लेना, और इसका ट्यूटोरियल हम तुम लोगों को सेंड कर देंगे, मेल कर देंगे सबको। ठीक है, उसको सॉल्व करके और हमको मेल कर देना, उसमें हम डेट बता देंगे कि कब तक तुम लोगों को सेंड करना है। ठीक है, तो ये यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक था जो आज ख़त्म हो गया। अगर किसी को कोई डाउट होगा इसमें तो वो हमको पूछ लेना। ठीक है।